नमस्ते बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल फिजिक्स रिवीजन क्लास में। आज हम आपके बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी के लिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस के तांडव सीरीज वीडियो के जरिए चैप्टर 1 से 4 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मिलकर बिहार बोर्ड 2026 के लिए फिजिक्स का महा रिवीजन करेंगे। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमें 450 प्लस मार्क्स हासिल करने हैं। ये तांडव सीरीज का पहला दिन है, जहां हम लघु उत्तरीय प्रश्नों शॉर्ट क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किरणपुंज बीम ऑफ लाइट की। जब बहुत सारी किरणें एक साथ चलती हैं तो उस समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ये उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है। याद रखिएगा, अवतल कॉनकेव और उत्तल कॉन्वेक्स इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, F = R/2। अब आते हैं एग्जाम के सबसे VVI टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। इसके 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण एंगल I हमेशा परावर्तन कोण एंगल R के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल प्लेन में होते हैं। चलिए अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन। जब रोशनी एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम जैसे जल में जाती है तो वो थोड़ा मुड़ जाती है। इसी मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। यहीं पर आता है स्नेल का नियम, जो कहता है कि sin I बटे sin R = कांस्टेंट यानी म्यू। अपवर्तनांक का मतलब होता है शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। लेंसों के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है और इसे अभिसारी कहते हैं क्योंकि ये किरणों को समेट देता है। वहीं अवतल यानी कॉनकेव लेंस बीच में पतला होता है और इसे अपसारी कहते हैं क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा धनात्मक यानी +V, जबकि अवतल का ऋणात्मक यानी -V होता है। हमारी आंखों के बारे में कुछ खास बातें। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु अनंत तक होता है। आंखों की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन वो जादू है जिससे हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की चीजों को साफ देख पाती हैं। आप पेन को अपनी आंख के करीब लाकर इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जब आंखें रेटिना पर साफ फोटो नहीं बना पाती तो उसे दृष्टि दोष डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। बुढ़ापे में जब लेंस पर सफेद परत जम जाती है तो उसे मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट कहते हैं, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से ही मुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। जब प्रकाश छोटे कणों पर पड़ता है तो वे उसे चारों तरफ फैला देते हैं। इसी वजह से हमें टिंडल प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब बिजली की बात करते हैं। विद्युत धारा I आवेश के बहने की दर को कहते हैं। I = Q/T और इसका मात्रक एम्पियर है। चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक है। वहीं किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, जिसका मात्रक वोल्ट है। ओम का नियम एग्जाम के लिए 100% तैयार रखिएगा। अगर तापमान न बदले तो धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। V = IR। प्रतिरोध वो रुकावट है जो धारा को बहने से रोकती है। ये तार की लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है और मोटाई बढ़ने पर कम होता है। एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना अक्सर पूछी जाती है। एमीटर धारा मापता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को जोड़ने के 2 तरीके हैं, श्रेणी क्रम सीरीज, यहाँ RS = R1 + R2 + R3। समांतर क्रम पैरेलल, यहाँ 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के रेजिस्टर हों तो सीरीज में उनका जोड़ 18 ओम होगा। जब तार से बिजली बहती है तो वो गर्म हो जाती है। इसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जैसे हीटर या प्रेस में। विद्युत शक्ति पावर ऊर्जा खपत की दर है। P = VI। याद रखिएगा 1 HP = 746 वाट होता है और बिजली का बिल किलोवाट आवर में मापा जाता है। हमारे घरों के उपकरणों को देखिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा 2700 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। वहीं फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है।
अंत में आज का सफलता मंत्र, बातों से नहीं, रातों से लड़ना है। क्या आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए? रे डायग्राम की प्रैक्टिस की? अगर हाँ, तो आप 450 की राह पर हैं। अगली क्लास में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इन चैप्टर्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों की एक अलग लिस्ट तैयार करूं? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।